अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम सब लोग भी यहाँ खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए चल रही है फ्रिज की क्लीनिंग और एमन कर रही है, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी कोऑपरेट करती हूँ एमन को थोड़ा। तो ये जो ऐसी चीज़ है ग्लास वाली, ये मैं ख़ुद ही धोना पसंद करती हूँ और फिर इसको पोंछ देती हूँ अच्छे से सफाई से, वो भी अपने दीवान पर रख कर। नीचे रखना मुझे पसंद नहीं है कि टूट जाएगा इस वजह से, और एमन से भी ज़रा डरते डरते ही मैं ये काम कराती हूँ। तो देखिए एमन कर रही है मेरे फ्रिज मैट साफ़ ही है, और जब तक एमन फ्रिज मैट साफ़ करती है, फ्रिज साफ़ करती है, मैंने तो वॉश करके ये रख दिए हैं। अब एमन का काम है इसको फ्रिज को क्लीन करके और इसमें लगाना, फ्रिज में सेट करना। फ्रिज मैट पुरानी है तो कलर भी बेकार हो गया है इनका, तो मैं सोच रही हूँ इसको उल्टा करके ही फ्रिज में लगा दूँगी। अभी मैंने ऊपर आके अपनी जानामाज़ें भी वॉश कर दी, अल्लाह का शुक्र है। और अब जब ये ड्राई हो जाएंगी तो मैं इनमें इत्र लगा दूँगी। मैं कुरान में भी इत्र लगा देती हूँ, बड़ा बहुत अच्छा लगता है, एकदम अलग फीलिंग आती है रमज़ानों में। अल्लाह का शुक्र है मेरा उड़द गोश्त भी बन गया। मैं पहले से ही उड़द गोश्त में सीटी लगा कर गई थी। ये देखिए तैयार हो गया मेरा उड़द गोश्त। तो ज़मन तो रोटी खाएंगे नहीं, मक्कारी करते हैं, बिरयानी बिरयानी कहते हैं, तो मैंने यहाँ ज़मन के लिए चावल भी बॉयल कर दिए हैं। जैसे कि ज़मन कच्चे चावल खाते हैं वही कच्चे चावल हैं, और मैं बस ज़मन को खिला देती हूँ यहाँ खाना। ज़मन का पेट भर जाता है तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती है। और पहले चेक करना पड़ता है खाने को कि खाना गर्म तो नहीं है, कहीं चावल ज़्यादा गर्म ना हो। पहले मैं खुद खाती हूँ फिर ज़मन को खिलाती हूँ। अभी तो ऐमन की सफाई चल ही रही है। मेरी बच्ची इतना घिस घिस के साफ कर रही है, बस बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। ये सब सामान ऐमन ने फ्रिज में से निकाल कर दीवान पर रख दिया है। और मेन चीज़ थी ये खजूरें, तो ये रखनी थी फ्रिज में। ऐमन को पूरी सफाई करनी पड़ी इसके चक्कर में, और अभी देखिए ऐमन कर ही रही है सफाई। ऐमन चमक तो गया तो चाट ले रही है, इसको लगा ना सामान जल्दी से। ये है डॉक्टर साहब का लहसुन का अचार, और ये है मेरी हिडन बास्केट। इसमें देखिएगा आप अभी कितना सारा सामान आता है, एक एक करके इसमें कितना सामान आ जाएगा आपको दिखाती हूँ अभी। और ये है मेन चीज़ खजूरें, जिनकी वजह से पूरी फ्रिज की क्लीनिंग कर दी ऐमन ने। तो ये है मेरे फ्रीजर सेफ़ कंटेनर, माइक्रोवेव भी सेफ़ है ये, और ये एयर टाइट है, तो मैं मोस्टली सामान इसी में रखती हूँ अपना। तो ये देखिए मेरी मिक्स सीड है, मैंने पूरा पॉलीपैक इसके अंदर रख दिया है। ये बहुत अच्छी सीड्स हैं, इसमें पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, और ये जो अलसी है ना ये भी है इसके अंदर। और मेन चीज़ ये है कि ये भुनी हुई अलसी है, नमकीन। ये थायराइड वालों के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरे स्टील के कंटेनर में रखे थे तो वो सील से गए थे, तो मैंने सोचा मैं इस वाले कंटेनर में इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और भी मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो मैं इसी वाले कंटेनर में रख दूँगी। मैंने ये पॉली बैग में रख दिए थे क्योंकि कंटेनर मैंने निकाले नहीं थे, अभी निकाले हैं तो मैं इसमें पलट देती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब आप ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में रखते हैं ना तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सेफ़ रहते हैं। और देखें यहाँ खाना पीना भी शुरू ही है। देखिए जो सामने आ जाता है बस वही खा पी लिया जाता है, और अगर रख गया तो रख गया, फिर निकाल के नहीं खाया जाएगा। और ये थे ग्रेप्स जो कि मैंने ये छुपा के रख दिए थे, और मैं अभी भी इसको छुपा के ही रखती हूँ। याया से नज़ले हो रहे हैं, गला ख़राब हो रहा है, याया को ग्रेप्स बहुत पसंद है इसलिए छुपा दिए। और ये मेरा इंसुलिन है जो डेली यूज़ होता है, आई ड्रॉप है जो दिन में 3 बार डलता है, तो मैं ये अपनी दवाइयाँ ऊपर ही रखती हूँ और नीचे रख देती हूँ, और अदरवाइज़ सामान जो भी होता है। और ये मेरी बास्केट में देखिए कितना सामान जाता है, आप धीरे धीरे करके। और ये
ऑर्गेनो के पाउच होते हैं, सॉसेस के होते हैं, सब इसी में जाएंगे। अल्लाह के शुक्र से एक हिस्सा तो फ्रिज का क्लीन हो गया है। अब दूसरी तरफ देखते हैं क्या क्या करना है। गेट में भी काफ़ी सामान रखा है और ये थी इमली, मीठी इमली ले आए थे तो रखी थी, मैंने खाई नहीं। अभी देखा मैंने बड़ी टेस्टी है और मैं दोबारा इसको फ्रिज में रखती हूँ। और देखें अभी गेट में भी काफ़ी सामान रखा ही जा रहा है। सामान कितना निकालो लगता कम है लेकिन बढ़ता जाता है उसको रखो तो। बस नीचे का हो गया फ्रिज साहब, अब फ्रीजर की बारी है। क्या कर रही है मनी? ये क्यों भर के रख रही है इतनी सर्दी में? ऐसे ही। क्यों ऐसे ही क्यों? आप इसको यूज कर लिएगा। मैं काय में यूज करूंगी? इतनी सर्दी में मरना है क्या मुझे? हम खा लेंगे। अरे इसका फेस मसाज कर लेगा ना इससे। फेस मसाज सर्दी में जाने कौन कर रहा है फेस मसाज? पागल मत भर इसको, भर के रख दे रहा हूँ मैं। किचन में भी काफ़ी सामान है अभी भरने के लिए। तो ये हैं दूध फेनिया। मैंने सोचा सबसे पहले ये वाला पॉली बैग खाली करती हूँ, इसको कंटेनर में कर देती हूँ और फिर ऊपर रख दूँगी। धीरे धीरे करके एक एक सामान बढ़ती ही जा रही हूँ मैं, जैसा भी जो भी हो रहा है। बीच बीच में गैप हो जाता है, ज़मन को भी देखना पड़ता है तो सामान रुक जाता है, फिर शुरू हो जाती हूँ करने के लिए। तो मैंने ये फेनिया इस कंटेनर में दबा दबा के भर दी हैं। पूरी साल हम लोग कितना ध्यान रखते हैं अपना, कुछ तला हुआ नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन रमज़ान आते ही क्या होता है सब कुछ चलता है। लेकिन अल्लाह को देखिए, रब्बुल आलमीन है वो, जो लोग रोज़ा रखते हैं अल्लाह ताला सब कुछ उनके लिए ऐसी आसानी से हज़म करवा देते हैं कि बस। तो ये देखिए ये हैं कुछ सेकने की चीज़ें, तो मैं इनको डब्बे में भर के रख देती हूँ। और ये है चिड़ियों के लिए बारीक वाले चावल, और ये कंटेनर में लेकर आई थी। मुझे मालूम था रमज़ानों में एक्स्ट्रा सामान ज़रूर आता है, तो मैं पहले से ही ये कंटेनर ले आई थी। मैं शूट नहीं कर पाई थी तो चलिए मैं अब इसमें ये सामान रख देती हूँ। लेकिन ये मेरा कंटेनर छोटा पड़ गया, सामान ज़्यादा है। मेरी मिक्सी भी बहुत गंदी हो रही है, मैंने सोचा चलिए इसको भी अंदर से क्लीन कर ही देती हूँ। असल में आज मिक्सी का बहुत बड़ा रोल है किचन में, मैं आपको दिखाती हूँ क्या रोल है। तो ये देखिए ये है मलाई, और मेरी कितनी सारी ये मलाई है। मैंने फ्रीजर साफ़ किया था तो मलाई निकाल दी थी और छोटे छोटे बाउल में ये रखी थी, तो मैंने बड़े से भगोने में कर दी। अब मैंने सोचा चलिए इसकी ठंडाई निकल गई है तो मैं घी बना लेती हूँ इसका। देखिए मेरी मलाई एकदम खुश्क है, तो मैं इसका दिखाती हूँ आप लोगों को कि मक्खन कैसे निकालते हैं और फिर घी किस तरीके से बनाते हैं। मेरी मिक्सी कितनी क्लीन हो गई माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। चलिए निकालते हैं मलाई से घी। और ये देखिए मलाई बिल्कुल खुश्क है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा पानी। मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ क्योंकि मौसम अभी इतना गर्मी का नहीं है, ठीक ठाक है, तो नॉर्मल पानी से ही घी निकल आएगा। आपको दिखाती हूँ अभी चलाकर मिक्सी। देखिए मलाई बहुत खुश्क थी ना, तो ये इसकी जो है ना थिकनेस ज़्यादा हो गई। मैं इसमें और थोड़ा पानी डालूंगी और फिर उसको और चलाऊंगी 2 मिनट। बस 2 मिनट में ही बहुत जल्दी आसानी से घी निकल आता है। और दोबारा जब आप पानी डालें तो इस बटन को 2-2 सेकंड के बाद इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बटर का गोला बन जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा सा ये मेरा गोला निकलेगा बटर का, देख सकते हैं आप। और पानी अभी ठंडा है, मलाई भी थोड़ी ठंडी है, तो मैं दोबारा उसी पानी में, मतलब ये जो छाछ निकला है इसी छाछ में और मलाई डालती हूँ। और जो प्रोसेस मैंने पहले किया था उसी तरीके से मैं दोबारा इसको बटर निकाल लेती हूँ मिक्सी में चलाकर।
और देख सकते हैं आप माशाल्लाह 2-2 मिनट में मैं ये मिक्सी से चला के कैसे अच्छे से बटर निकालती हूँ। इसी प्रोसेस से मैं अपनी सारी मलाई का बटर निकाल लेती हूँ। और जब मैं नमाज के लिए गई तो ऐमन मेरी मिक्सी पर आकर खड़ी हो गई, बोली मैं निकाल देती हूँ। बस फिर क्या कहने थे, ऐमन ने मिक्सी को इतना तेज़ चला दिया कि पानी भी गर्म हो गया और मलाई से मक्खन निकला ही नहीं, मतलब और पतला पानी ही बनता जा रहा था। और फिर घबरा गई कि मम्मा आप निकाल रही थी तो बड़ी अच्छी आपकी ये मलाई एकदम मक्खन बन रही थी और मेरा तो मम्मा ये बन ही नहीं रहा। अब बताइए क्या करूँ। मैंने कहा इतनी तेज़ मिक्सी चलाने से थोड़ा ही होता है। फिर मैंने भी कोशिश की उसकी ही मलाई को चलाने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम लोग थक गए और हमें काफ़ी देर हो गई इसको करते करते। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, ये अब नहीं होगा, इसको भगोने में करके और इसको फ्रीजर में रख दो, क्योंकि ये गर्म हो चुका था। चलें ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आपको करके दिखा भी नहीं पाती इस तरीके से कि कभी भी अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा गर्म हो रहा है और पतला होता जा रहा है, बटर नहीं निकल रहा है, तो थोड़ी देर उसको फ्रीजर में रख दें। और फिर मैंने दोबारा अपने तरीके से मलाई निकाली तो अल्लाह के शुक्र से निकल आई। कभी भी मिक्सी को तेज़ ना चलाएं, हल्के हल्के चलाएं और 1-2 बार 1-1 सेकंड के लिए उसको चलाएं, फिर बंद करें, चलाएं फिर बंद करें। इस तरीके से अच्छे से निकल जाता है बटर। ये देखिए कितनी जल्दी से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर मलाई को गुस्सा आ जाता है ना, बिगड़ जाती है मलाई, तो समझ लीजिए बहुत घंटों हो जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा बटर ये मेरा निकलने लगा, लेकिन मेरी टांगों में दर्द हो गया खड़े खड़े। और फ्रेंड्स, जब गर्मी होती है ना तो हम बर्फ़ जमा लेते हैं, उसको बर्फ़ को कुचल के फिर हम मलाई में बर्फ़ डाल देते हैं, तब निकलता है बहुत अच्छा सा। सर्दियों में नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए ये है मेरा भगोना बड़ा सा। वो जो मेरा भगोना छोटा था वो नहीं आ पा रही मलाई उसमें, तो मैंने इसको ये बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा है, मन की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। आप लोग सोच रहे होंगे ये इतनी सी मलाई इतने बड़े भगोने में क्यों कर रही हैं, तो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ इतने बड़े भगोने में। तो भाई ये निकल ही आया है मेरा मक्खन मलाई से, लेकिन मैं इतना थक गई हूँ ना कि अब मैं बिल्कुल भी इसे नहीं कर सकती। पकाने की तो मेरे बस की नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह कल पकाऊंगी इसको। अभी मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और ये निकला है मेरा मठा। अब चाहो तो इसे पी लो और या तो फिर इसकी कड़ी बना लो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसकी कड़ी बना लूँगी। ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त का मठा होता है। ये छाछ बोलते हैं बहुत से लोग इसे, मठा भी बोलते हैं। ना अच्छा सा है ये। और फ्रेंड्स, जो ऐमन जो काम करती है ना वो सिर्फ बिगाड़ती है। मैं थक चुकी, मुझे कम से कम 3 घंटे हो गए। अल्लाह के शुक्र से बीच बीच में नमाज़ें भी होती रही, लेकिन मैं इतना थक गई इस मलाई के चक्कर में। मैं इतना घी भी नहीं खा पाऊंगी जितना मुझे ऐमन ने थका दिया एक ज़रा सी गलती की वजह से। वालेकुम अस्सलाम। याया भी आ गए मदरसे से और मुझे जमन से भी बात करनी पड़ती है, जमन को समझाना पड़ता है बीच बीच में, वरना वो बहुत रोता है। अल्लाह अकबर। मम्मा इल्लल्लाह करने जाए शोना, इल्लल्लाह करने जाए मम्मा, जल्दी बताइए मम्मा इल्लल्लाह करने जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप नोई नोई नहीं करना बाबू, नोना नहीं। मम्मा इल्लल्लाह करने जा रही हैं, ठीक है, नोई नोई नहीं करना। हाँ अल्लाह अकबर हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है फ्रेंड्स। तो कुछ नहीं दिख रहा है और मुझे तो इशराक के बाद फ़ौरन नाश्ता चाहिए। तो मुझे दिखे हैं ये मखाने, तो मैंने सोचा इस मखाने को ही फ्राई कर लेती हूँ। और बस फ्राई करने के बाद अपने लिए मैंने ये बना ली है चाय। तो बस मैं ये मखाने खा लूँगी और चाय पी लूँगी। और देखिए जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो हमें जल्दी ही नाश्ता चाहिए होता है। मेरा भी यही उसूल है। तो मुझे भी सुबह ही सुबह इशराक की नमाज के बाद बस इंसुलिन लेकर मैं फ़ौरन ही किचन में चली जाती हूँ। और देखिए ये मैंने मखाने फ्राई कर लिए हैं। अब जो बच्चे उठते जाएंगे खाते जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं ही अपने लिए चाय बनाती हूँ, डेली अकेले ही नाश्ता करती हूँ। तो मैंने शुरू कर दिया है किचन में ही नाश्ता करना। और मैं नाश्ता भी कर रही हूँ। साथ में मैंने ये देखिए जो मलाई थी वो मैंने रख दी है
पकने के लिए इसमें से घी जो निकालना है। असल में ऐसा हुआ था, जब हम फ्रिज में रख देते ना वो तो जम जाती है। तो मैं जब तहज्जुद में उठी थी तो मैंने नमाज़ पढ़ी सबसे पहले, उसके बाद मैंने ये मलाई निकाल दी थी फ्रिज से बाहर। इसकी ठंडाई निकल गई और अब ये धीरे धीरे करके मैं चलाती जाऊंगी इसको और अपना नाश्ता भी करती जा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घी भी निकाल लूँगी। और देखिए पकाने के बाद मैं दिखाती हूँ मेरा कितना घी निकलता है। ये देखिए अब मैं बताती हूँ मैंने ये क्यों बड़ा भगोना लिया था। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जब इसमें उबाल आता है, चाहे मलाई हो या फिर दूध हो, तो वो सारा निकल जाता है। तो इसलिए मेरे साथ भी कई बार ये हो चुका है कि मैंने कभी घी बनने के लिए रखा है और छोटा भगोना होने की वजह से वो बाहर निकल जाता है। तो मैंने इसलिए बड़ा भगोना लिया था और आप लोगों से भी ये बात शेयर की, हमेशा कभी भी आप मलाई का घी बनाएं तो बड़े ही भगोने में बनाएं। फिर बन गया घी, देख कितना अच्छा सा बन गया। थक थक के भाग रही है अमन उठ उठ के, इतनी थकन हो गई इसको। ये देखो कितना बढ़िया घी बना है एकदम। अभी और बनाऊंगी इसको, थोड़ा सा ब्राउन करूंगी ना तो मिल्क केक बन जाएगा इसका। और फ्रेंड्स देख सकते हैं आप मेरा कितना सारा घी निकल आया। बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकाने में, लेकिन इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाता है। ये देखिए अब मैं आपको अपने इस बाल्टी में मैं घी करके दिखाती हूँ। और माशाल्लाह ये जो मेरी बाल्टी है ये 3 लीटर की है। तो देख सकते हैं आप मेरा कितना घी निकला है और कितना अच्छा, और इतनी अच्छी खुशबुआँ आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए इस तरीके से जब आप चन्नी में इसको कर लेंगी और हल्के हल्के हाथ से ऊपर से प्रेस करेंगी तो सारा घी नीचे निचड़ जाएगा। और बस ये बन जाता है हमारा मिल्क केक। इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के मैं बच्चों को दे दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी 3 लीटर की बाल्टी ये थोड़ी सी ही खाली रह गई है। और मैं किचन से बस बैठी ही थी बाहर निकल के, तो ये डॉक्टर साहब सामान ले आए दोबारा। अभी मेरा डब्बा भी छोटा पड़ गया है वो। अभी देखिए आप ये, और फिर ये सामान दोबारा आ गया। अब मैं इसको दिखाती हूँ।